हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल डैशिंग एक्सप्लेन पे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हमारे मेन कैरेक्टर जोंगबेन फिर से मेडिसिन किंग वैली में जाने के लिए निकल गया था। और वो जब मेडिसिन किंग वैली के तरफ जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से एक लड़की जोंगबेन के ऊपर अटैक कर देती है। अब आगे तो दोस्तों हमारी इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हम देखते हैं उस लड़की के अटैक जोंगबेन को हिट कर पाए उसके पहले ही जोंगबेन फौरन साइड हट जाता है और उसके अटैक डॉज कर लेता है और जोर से कहता है, साली कमीनी की बच्ची, कौन है तू? तो वो लड़की जोंगबेन के बातों को इग्नोर करके फिर से उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो जोंग उसके अटैक को काउंटर करने के लिए वो अपने सामने एक शील्ड फॉर्मेशन से काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अटैक पावरफुल होने की वजह से जोंगबेन खुद ही पीछे जाके धड़ाम से गिरता है। तो वो अपने से बनाया हुआ रिकवरी पिल खा के मन ही मन सोचता है, ना यार अब बहुत हुआ, अब तो इस लड़की को मेरी भी पावर का स्वाद चखाना चाहिए। तो हम देखते हैं वो लड़की फिर से जोंग के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन इस बार हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को बड़े आसानी के साथ डॉज कर लेता है और कहता है, अबे ओ कमीनी लड़की, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो आज से पहले तुझे कभी नहीं देखा और अभी भी कुछ नहीं कहा, तो फिर तू मुझे ही क्यों मारना चाहता है? तो हम देखते वो लड़की अपने सर पकड़ के इधर उधर अजीबो जैसा हरकत करने लगता है। तो जोंग ये नोटिस करते हुए मन ही मन कहता है, क्या इस लड़की को कुछ हुआ है? क्या इसके बॉडी में कोई इंजरी है? तो तभी फिर से वो लड़की जोंग के ऊपर अटैक कर देती है। तो इस बार हमारा मेन कैरेक्टर जोंग होल्ड बैक ना करते हुए अपने पावरफुल डिवाइन टेक्निक ब्यू ब्यू से उस लड़की के ऊपर अटैक कर देती है और जोंग के सिर्फ एक के अटैक के साथ ही हिट होके वो कमीनी लड़की वही पड़ी पैरालाइज होके गिर जाता है। तो जोंग उसके पास आके जब वो उसका चेहरे के मास्क हटाता है तो हमें देखने को मिलता है कि वो कमीनी लड़की तो बहुत ही खूबसूरत के साथ साथ कुछ ज्यादा ही क्यूटनेस से भरी हुई है। तो तभी जोंग उससे कहता है, अब तो तू पकड़ी गई, तो फिर अब तो बता दे तू है कौन और क्यों ऐसे मुझ पर अचानक से किलरों की तरह अटैक किया? लेकिन वो लड़की जोंग के मुंह पे माना कर देता है और अपने मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। तो फिर से जोंग कहता है, नहीं, तुझे तो अब सच बताना ही पड़ेगा। चल फिर हम दोनों मिलके एक दूसरे से एक डील करते हैं। तो मुझे सच सब कुछ बता दे, तो फिर मैं तुझे यहाँ से आसानी से जाने दे दूंगा। बस भी मैं तुझे मारने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मैं तो फ्लावर पैलेस का एक मेंबर हूँ, जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ ही लड़कियाँ रहती है, जिस वजह से किसी भी बाहर के लड़कियों पे अपना दिल नहीं आता। क्यों, क्या हुआ, अब बताएगी भी कि नहीं? तो वो लड़की फ्लावर पैलेस के नाम सुनते ही जोंग को कहती है, क्या तुम पर्सर गैंग के मेंबर नहीं हो? तो जोंग कहता है, क्या तुम्हें मुझे देख के लग रहा है कि मैं किसी गैंग के मेंबर हो सकता हूँ? तो जोंग बहुत ही सैड होके कहता है, अरे नहीं यार, इतना ज्यादा हैंडसम होकर भी क्या हुआ? इस लड़की को तो लगा कि मैं बहुत ही कमीना किसी फालतू सी गैंग के मेंबर हूँ, मैं तो टूट गया यार। तो वो लड़की कहती है, मुझे तो बताया गया था कि फ्लावर पैलेस में सिर्फ लड़कियां ही रहती है, लेकिन तुम तो एक लड़का हो, तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तो इस पर जोंग सोचता है, इस लड़के के मुताबिक तो सही है, बस भी मुझे तो इस फ्लावर पैलेस में रहने की परमिशन मिला था, जो शायद ही दुनिया में किसी को पता है। इस लड़की को किलरों की तरह अटैक करते हुए देख के मुझे एक बात याद आया कि कल सुबह जब मैं उस सिटी से वापस आ रहा था, तो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला अंकल मुझे बताया था कि एक बहुत ही बड़े पावरफुल गैंग के वाइस मास्टर को एक किलर ने जान से मार दिया था। क्या वो किलर ये लड़की हो सकती है? तो उस लड़की को हम देखते हैं कि वो लड़की अब बेहोश हो गई है। तो उस लड़की को देख के हमारा मेन कैरेक्टर कहने लगती है, ये बंदी इतना घायल है और अभी भी अपने जीवन के लिए कितना ज्यादा संघर्ष कर रहा है, लेकिन अब जाके थक हार के बेहोशी हो गया। चलो जो भी हो, सभी गिला शिकवा भुलाकर इसे रेस्क्यू करते हैं। ये बोलने के साथ ही जोंग उस लड़के को अपने गोद में उठा लेती है। तो इसके कुछ देर बाद हम एक गुफा में उस लड़के को देख पाते हैं, जो कि अभी भी बेहोश होती है। तो जोंग उसके मुंह में देता है एक पिल। तो इसी के साथ ही उस लड़की को होश आती है, जो कि अपने सामने जोंग को देख के कहती है, अरे तुम एक कौन सा प्लेस है और तुम मेरे साथ ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और तुमने मेरे मुंह में ये क्या डाला? तो हमारा मेन कैरेक्टर एक सिग्मा बॉय के तरह उसे कहता है, हाँ रुको, मैं ही हूँ जो तुम्हें यहाँ पे ले आया, तुम्हारे जान बचाया और मैं तुम्हारे मुंह में एक पील डाला। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा सीरियस लुक में कहता है, तुमने तब मेरे ऊपर जो फॉरबिडन किलिंग टेक्निक यूज किया था मुझे मारने के लिए, तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने वो किलिंग मूव कहाँ से सीखा था? लेकिन अगर तुम ऐसे ही उस टेक्निक को यूज करते रहे तो शायद तुम 30 सालों के अंदर ही मर जाओगे। तो इस पर वो लड़की कहती है, ये हमारे गोल्डन पैलेस के एक सीक्रेट टेक्निक है, जो हम लोग सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही यूज करते हैं।
लेकिन मैंने इस टेक्निक को कुछ ज्यादा ही यूज कर लिया है, जिस वजह से शायद ही मैं 10 सालों तक सरवाइव कर पाऊँ, क्योंकि मेरे मेरिडियन कुछ ज्यादा ही डैमेज हो चुका है। तो झोंग कहता है, तो क्या तुम अभी भी इसे प्रैक्टिस करना चाहते हो? तो इस पर वो भी कहती है, हाँ जरूर, क्योंकि मैं जब तक उस कमीने डुआन चैंगहोंग को जान से मार नहीं देता, जो कि पर्शर गैंग के गैंग लीडर है, जब तक मैं उस कमीने को जान से मार नहीं देती हूँ तब तक तो मुझे सरवाइव करना ही होगा, और उसे मारने के लिए इसका प्रैक्टिस तो मुझे करना ही होगा। तो ये सब सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, वैसे तुम लोगों के एक काम इतना भी बुरा नहीं है। मैंने एक बार सुना था कि कैसे वो कमीने गैंग मेंबर मासूम लोगों को किस तरह से टॉर्चर करते हुए मार देता है, लेकिन तुम्हारे ये टेक्निक देख के मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा एक्सपीरियंस वाले हो, क्योंकि मुझे तुम इसमें बहुत ही कमजोर लगते हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? तो वो लड़की कहती है मैं बचपन से गोल्डन हाउस में ही प्रैक्टिस करता था, लेकिन मैं कभी भी उनके द्वारा दिए गए टास्क कभी भी नहीं किया, और ऊपर से ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही मैं उस गोल्डन हाउस से चुपके से हमेशा के लिए निकल गया था, और इसी वजह से ही मैं थोड़ा कमजोर हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ था। तो तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या हो अगर मैं तुम्हारी पूरी तरह से हील होने में मदद करूँ, तो क्या तुम ये वादा कर सकते हो कि तुम कभी भी वापस गोल्डन हाउस में नहीं जाओगे? तो वो लड़की कहती है, लेकिन ये तो कभी भी नहीं हो सकता है ना, तुम ये नहीं कर पाओगी, और लगता नहीं कि मैं कभी भी अपना रिवेंज उस कमीने लीडर से ले पाऊंगी। तो उसके ये बातें सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर झोंगबेन बहुत ही गुस्से में उसके बहुत ही करीब आके कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एबिलिटी जाने बिना ही मुझे जज करने की? तो झोंग उसके बहुत ही करीब होने की वजह से वो लड़की थोड़ा शर्माते हुए कहते हैं, अरे तुम मेरे इतने करीब क्यों आए हो, और क्या करने की कोशिश करना चाहते हो? तो झोंग उस लड़के के एकदम करीब होने की वजह से उसकी नजर सीधा उसके बूबीज पे पड़ता है, जो देखने के साथ ही उसके नोज ब्लीडिंग के बरसत होने लग गया था। तो फिर से वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को कहती है, क्या तुम मेरे साथ गंदे हरकत करना चाहते हो? जल्दी जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो दोस्तों इसी सस्पेंस के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।